वर्ष जिस शुरुआत करांगे रसूलों की किताब और 17 अध्याय और 11 वर्ष। ये लोग तो थस्सलुनीके यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। पंजाबी सारे समझते हैं? हाँ जी हाँ जी। कोई ऐसा तो नहीं जो पंजाबी नहीं समझते? हिंदी से करो पास्टर, हिंदी से प्रचार चल रहा है। हिंदी में ये लोग थस्सलुनीके के लोगों से भले थे क्योंकि इन्होंने मन की बड़ी चाहत के साथ खुदा के कलाम को सुना और किताबों में ढूंढते रहे कि जो बातें हमने सुनी हैं क्या वो इसी तरह से है या नहीं। हालेलुया। तो कलाम हमें बताना चाहता है कि हमें किसी भी बात को यूं ही जल्दी से नहीं मान लेना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा साधन हो। हम देखते हैं कि जिसके विषय में जो लिखा गया न्यू टेस्टमेंट का हीरो है वो। हालेलुया। यीशु मसीह के बाद अगर किसी ने ये बात कहने की जरूरत की है तो वो सिर्फ एक शख्स पौलुस है जिसने कहा जिस तरह मैं चलता हूं वैसे ही तुम भी चलो। हालेलुया। पंजाबी जी कहते हैं सीधा क्या मेरी रेस करो, इंग्लिश कहते फॉलो मी। हालेलुया। तो यीशु को तो फॉलो करना है, लेकिन खुदा का दास पौलुस बड़ी हिम्मत के साथ ये बात कह रहा है कि मेरी रीस करो। हालेलुया। तो ये बात इंसान के लिए कहनी बड़ी मुश्किल बात है क्योंकि जिसमें पवित्रता वास करती हो वही इस शब्द को इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। वरना दोषी ठहर जाएगा। अजूब जिसके ऊपर खुदा ने खुद गवाही दी, उसने भी अपने आप को सही करार दिया था लेकिन खुदा नाराज हुआ। लेकिन पौलुस के जीवन पर हम गौर करते हैं तो उसने कहा कि तुसी मेरी रीस करो। हालेलुया। सो अच्छे लोगों की रीस करने में कोई गलती नहीं। हालेलुया। चंगियां दी रीस करने में कोई भी गलती नहीं है। अगर कोई चंगा है तो रीस कर लेनी चाहिए। तो देखते हैं कि उन्होंने कलाम ਨੂੰ सुनिया, दिल की वड्डी चाहत ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ क्योंकि असी भाल नहीं करते, जो कुछ सानू कोई कह दिंदा असी उस अनुसार ही मन लेंदे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदा दा कलाम लिखता है, बाइबल दसदी है कि साडे सुनेहे दी किन्ने प्रतीत कीती। हालेलुया। साडे सुनेहे दी किन्ने प्रतीत कीती। मैं विचार करदा सी भी सुनेहे दी प्रतीत दा गिला कर रहा खुदा दा दास, लेकिन अज अफसोस यह है भी सुनेहा उदों सही सी तां भी लोकां ने प्रतीत नहीं की ते हुण सुनेहा काफी हद तक बिगड़ गया है। बहुत घट है जिथे सुनेहा सही पहुंचाया जा रहा, सुनेहे दे विच गिरावट आ गई, सुनेहा बिगड़ गया। मेरी अपनी जिंदगी का वाकया है। भाई केशव की जन्मदिन के संबंध में हम लोगों ने अचानक एक प्रोग्राम रखा और इनके मामा जी को हमने संदेश भेजा, कोई घर में आया हुआ था गांव से कि अचानक हमारा प्रोग्राम बना है इसका जन्मदिन मनाने का, तो आप दयालपुर में संदेश दे देना कि शाम को जन्मदिन मनाना है, आप लोग जरूर आना। 20-22 किलोमीटर है यहाँ से दयालपुर। तो जिसको संदेश देने के लिए कहा वो आगे से पूछ रहा है कि क्या वो हमारे कहने पर आ जाएंगे। मैंने कहा भाई आपको तो संदेश दिया है कि आप उनको बोल देना कि अचानक प्रोग्राम बना है, शाम को जन्मदिन है, आप लोग जरूर आना। आपको जैसा संदेश दिया गया है आप वैसा ही दे देना, आना जा ना आना ये तो उनकी मर्जी है। तो 20-22 किलोमीटर दूर जाकर संदेश का कैसा जुलूस निकला अभी आप लोग विचार करना।
20-22 किलोमीटर दूर जाकर वो मेरे दिए हुए संदेश को किस तरह से दे रहा है कि इकबाल गिल ने संदेश भेजा है, शाम को केशव का जन्मदिन है, अगर आना होगा तो आ जाना, नहीं तो आपकी मर्जी है। हाँ जी, की संदेश गया जी, आना होगा तो आ जियो, नहीं तो इदा दिता सी संदेश। हाँ जी, संदेश दिता सी भी आना या ना आना उन्हां दी मर्जी है। आज इस खुशखबरी का प्रचार सारे जहान में किया जा रहा है। हमारा काम है खुशखबरी का प्रचार जिस तरीके से हमारे हवाले किया गया है उस तरीके से लोगों को बता देना। अब आना या ना आना ये उनकी मर्जी है, क्योंकि खुदा खुद भी जबरदस्ती करता नहीं है। यीशु मसीह ने भी कह दिया, कोई भी मेरे पास नहीं आता यदि बाप उसे मेरे पास ना भेजे। तो जब यीशु मसीह कह रहा है कि कोई मेरे पास नहीं आता यदि बाप ना भेजे, तो मेरे जैसों की क्या औकात है कि हम किसी को मसीह के पास ले आए। हालेलुया। तो हमारा काम क्या है कि जैसा संदेश मिला है उस संदेश को उसी तरीके से बताना है। तो लिखा कि उतनी देर तक यरूशलेम में ठहरे रहो जितनी देर तक ऊपर से सामर्थ्य ना पाओ। जब सामर्थ्य पालोगे तो इस संदेश को दुनिया के शोर तक लेकर जाना है। हालेलुया। अब जिस संदेश को दुनिया के शोर तक लेकर जाना है उसमें गड़बड़ होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो गड़बड़ कुछ हमारी अपनी वजह से ही हुई है कि हमने इन लोगों की तरह किताबों में खोज नहीं की कि जो बताया गया है वो इसी तरह है कि नहीं। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में गिरावट आई, इसी वजह के कारण मेरी अपनी जिंदगी में भी गिरावट आई थी। हालेलुया। संदेश बिगड़ा हुआ मिला तो उसी तरीके से फिर जीवन भी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब अब हमें पता चल गया है कि यदि इन लोगों ने खोज की है तो हमें भी खोज करनी चाहिए। हालेलुया। इन लोगों को खुदा के दास ने मुबारक ठहराया है जिन्होंने खोज की। हालेलुया। तो हमको भी खुदा मुबारक ठहराएगा जब हम खोज करेंगे कि जो बातें बताई गई हैं वो इस अनुसार हैं भी के नहीं है। हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं आयत, फिलिप्पियों का खत 3 अध्याय उसकी 7 से 8 वर्ष। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ ली। हालेलुया। पहली सदी का प्रचार कैसा था जी? जो जो बातें मेरे लाभ की थी हैगियां लाभ दियां सीगियां, पर मैं की समझा उन्हां नूं। हालेलुया। अज ते हानि दे विचों भी लाभ ही लभण रहे भी, किते हानि दे विचों भी। वो एक डायलॉग सीगा, कहते भी कोई समा था लोग कहते थे कि पैसा हाथों की मैल होता है। तो कहता भी अज ते हालात इदां दे बन गए भी लोग मैल दे विचों भी पैसे लभदे पे। खुदा का दास क्या कहता है? जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैंने हानि समझा, मसीह के कारण हानि समझा, बल्कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमताई के कारण सब बातों को हानि की ही समझता हूं। हालेलुया। किहदे कारण जी? मसीह यीशु की पहचान की उत्तमताई के कारण। अब मसीह यीशु की पहचान की उत्तमताई में जितना जितना बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी हमें संसार की बातों से हमारी लालसा जो है वो हटती जाएगी। संसार हमारे लिए फिर उस तरीके का नहीं रह जाएगा जिस तरीके का हम समझते थे। तो खुदा का दास कहता है कि प्रभु मसीह की यीशु की पहचान की उत्तमताई के कारण मैंने इन सब बातों को हानि ही समझा। हालेलुया। तो अब पहचान जब बढ़ जाएगी तब हम इन बातों को हानि की समझ सकते हैं। तो यदि अभी तक हानि की नहीं समझ रहे हैं तो पक्की सीधी सीधी बात है कि अभी ज्ञान की उत्तमताई में हम बड़े नहीं हैं। हालेलुया। जब बढ़ जाएंगे तो हमें हर बात जो है वो हानि की नजर आएगी जो मसीह के खिलाफ है। हालेलुया। सब बातों को हानि की समझा जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई भी। हालेलुया। सिर्फ हानि समझा ही नहीं बल्कि मैंने हानि उठाई भी। मैंने मसीह के कारण बहुत नुकसान सहा है। हालेलुया। केड़ा नुकसान सहा जी उन्हें मसीह के कारण? बोलो सारे ने। हाँ जी। कोड़े खाते
की नुकसान से है जी? हाँ जी, जल्दी